दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रही है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन ने वेव गाइड को कंप्लीट कर लिया है और वेव गाइड के बाद में अपना लिनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल या अपन कहते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल है जिसको अपन को डिस्कस करना है। तो दोस्तों अभी देखिए अपन बात करते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल या इसे बोला जाता है, इसको वैज्ञानिक लिनार्ड रिचार्ड ने दिया था। इसको अपन लिनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। लिनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल। लिनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल कैसे कि जैसे सूर्य से जो सन से जो लाइट आ रही है वो अपने पास में 8 मिनट बाद में पहुंचती है, तो वहां जो जनरेट हुआ वो जो घटना है, जो इंसिडेंस है, जो पोटेंशियल है वो 8 मिनट पहले ही वहां क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो प्रेजेंट टाइम को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए पीछे कितनी देर बाद में हुआ, दैट पोटेंशियल इज नोन एज रिटार्डेड पोटेंशियल। सन की लाइट और स्टार्स की जो लाइट है वो रिटार्डेड पोटेंशियल का ही कंसिक्वेंस है। तो देखिए इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए मूविंग पॉइंट चार्ज moving at velocity very close to speed of light, और लाइट की स्पीड के पास में वेरी क्लोज टू सी के लगभग बराबर यदि मूव करता है तो इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिविस्टिक। क्या कहते हैं कि ये रिलेटिविस्टिक फिनोमिना हो सकता है। ठीक है। इफ चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ चार्ज Q is moving in straight line with constant velocity v, then it can not emit electromagnetic radiation। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। ये बात अपन को ऑलरेडी पता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। ठीक है। अपन बोल सकते हैं ओनली एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, only accelerating charge can emit electro या EM रेडिएशन। एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही है वो EM रेडिएशन को क्या करेगा दोस्तों, इमिट करेगा। कैसे देखो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर सर्कल में या सर्कल पर मोशन कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन यदि वेलोसिटी की चेंज हो रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन है। तो एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं। तो देखिए, इफ चार्ज Q is moving with constant velocity
कांस्टेंट वेलोसिटी v इन ए सर्कल, कांस्टेंट स्पीड लिख सकते हैं अपन, कांस्टेंट स्पीड v in a circle, then it will emit, यानी ये इलेक्ट्रॉन है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट इज मोशन है वो, इसकी एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ठीक है ना। देन इट विल इमिट EM radiation, it will EM radiation because V is constant but direction is changing, so it is accelerated motion, कि डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, A बराबर dv/dt होगा। यानी सर्कल में यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी दोस्तों एक्सेलरेटेड मोशन होगी। कैसी मोशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन बोथ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, अपन ये कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन is depends on both speed and direction, दोनों पे डिपेंड करेगी, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक भी यदि बदल गई तो मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी, और चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा दोस्तों, इमिट करेगा। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, और इसमें कोई समस्या आती है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं रिटार्डेड टाइम की। रिटार्डेड टाइम यानी जो घटना पहले ही, जैसे सन की लाइट है वो पहले ही उत्पन्न होगी, अपने पास में 8 मिनट बाद में आई, तो वो एक्चुअल टाइम से पहले ही उत्पन्न हुई, तभी तो चलकर अपने पास में आई, तो दैट टाइम इज नोन एज रिटार्डेड टाइम। रिटार्डेड टाइम, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं TR या TOR से रिप्रेजेंट करते हैं। TR भी लिखते हैं कई जगह, TR, या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, TOR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। मीन्स रिटार्डेड टाइम का मतलब क्या है, मीन्स टाइम लैग, टाइम में पिछड़ जाते हैं, मीन्स टाइम लैग, टाइम में पिछड़ जाना। पोटेंशियल, हाँ यहां से देखिए, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल इज रिटार्डेड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे, रिटार्डेड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अपन जानते हैं क्या, पोटेंशियल नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम नहीं है। जैसे अपन जानते हैं VR इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, और Q को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी के पदों में ρr/r और इंटू d²। ये अपना पोटेंशियल है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अब अपन टाइम पे डिपेंडेंट इसको करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट टाइम t is due to charge, due to charge of
चार्ज ऑफ रिटार्डेड टाइम, कि रिटार्डेड टाइम के कारण होगा रिटार्डेड टाइम। तो वी आर टी यानी पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन टाइम टी इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो क्या होगी रो आर टी आर रिटार्डेड टाइम बटे आर, और क्या हो जाएगा डी2 अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। ये रिटार्डेड टाइम की कंसेप्ट होगी। अपन जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, सनलाइट रीचेज अपने तक रीचेज ऑन अर्थ इन 8 मिनट, 8 मिनट में अपने पास में आती है। तो ये जो 8 मिनट है ये क्या है दोस्तों रिटार्डेड टाइम, क्या है रिटार्डेड टाइम। एंड लाइट ऑफ स्टार्स आर द concept of retarded time, रिटार्डेड टाइम को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, रिटार्डेड टाइम क्या है टी आर या टो आर इक्वल्स टू टी एक्चुअल टाइम माइनस आर अपॉन सी। आर क्या है दोस्तों दूरी है, ट्रेवल बाय दूरी जो ट्रेवल करके आ रहा है, और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी टी क्या है प्रेजेंट टाइम, टी क्या है प्रेजेंट टाइम, और आर अपॉन सी ये भी क्या टाइम ही है, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चार्ज। तो ये क्या है टाइम ऑफ ट्रेवल, टाइम ऑफ क्या है ट्रेवल है, यानी ये अपना जो प्रेजेंट टाइम है टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि इसको अपन इधर ले तो टी आर प्लस क्या हो जाएगा आर अपॉन सी, यानी प्रेजेंट टाइम में रिटार्डेड टाइम जब वो हुआ और इतना जो ट्रेवल करके आया है वो टाइम जिसको लगा वो टाइम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट टाइम उसका हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर ए का मतलब ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर पोटेंशियल है, और रिटार्डेड टाइम के कारण, इस रिटार्डेड टाइम के कारण वेक्टर पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर ए का मतलब क्या है दोस्तों वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा ए सदिश आर टी और इक्वल्स टू क्या है μ0 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वी और जे डेंसिटी, जिसको अपन क्या कहेंगे करंट डेंसिटी कहेंगे, आर रिटार्डेड टाइम टी आर बटे आर, और क्या हो जाएगा डी2, क्या हो जाएगा डी2 अपने पास में ये हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया स्केलर पोटेंशियल रिटार्डेड टाइम के लिए स्केलर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों वेक्टर पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा वेक्टर पोटेंशियल किसके लिए रिटार्डेड टाइम के लिए या पीछे से जो घटना चली आ रही है उसके लिए, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। कई बार तो अपन को ये पूछ लिया जाता है कि रिटार्डेड टाइम टी आर इक्वल्स टू क्या है टी माइनस आर अपॉन सी। आर क्या है डिस्टेंस है और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात अपन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेलोसिटी लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है। यहां से देखिए इन दोनों पोटेंशियल से आगे अपने पास में वी कैन नॉट फाइंड ई एंड बी। ई एंड बी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली थ्रू retarded time, but we can find potential, because E and B are not linear with 1/r. We cannot find E and B directly
through retarded time, but we can find potential because A and B are not linear with 1 upon r. ठीक है, we can find E and B by B को तो अपन कैसे, B इक्वल्स टू डेल क्रॉस है, ये फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं, B इक्वल्स टू डेल क्रॉस है, और E इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस डेल ए डेल वी और माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ये दोनों फॉर्मूले हैं, और ये ए अपना वेक्टर पोटेंशियल है और V क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बातें होगी कि भाई कहां से अपन क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए पॉइंट चार्ज Q moving with constant relative velocity in a straight line, then its potential at r distance, यानी डायग्राम अपन बनाना चाहें तो ये कोई Q चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी क्या है उसकी, v वेलोसिटी है दोस्तों, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये कोई पॉइंट है P, और P है वो r दूरी पर है, और ये जो कोण है वो क्या है, थीटा है। तो एक पॉइंट चार्ज Q मूविंग विथ कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी v इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स पोटेंशियल एट r डिस्टेंस, यानी P बिंदु पे इसका पोटेंशियल जो होगा वो अपन को फॉर्मूला याद रखना है। क्या होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं, VRT इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बटे R और 1 माइनस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे C स्क्वायर अंडर दी रूट। VRT इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R अंडर दी रूट 1 माइनस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, if charge is stationary, चार्ज यदि स्टेशनरी है, then potential will be same, if charge is stationary, then potential will be same on the surface of sphere. If charge is stationary, then potential will be same on the surface of sphere. ठीक है, if we sketch a sphere of radius r at an instant of time, ठीक है, at an instant of time. If charge is stationary, then potential will be same on the surface of sphere. स्फीयर की सरफेस अपन मान सकते हैं, स्केच ए स्फीयर ऑफ रेडियस r at an instant of time. ठीक है ना, बट
if charge is moving, then potential is not same. Potential is not same. ठीक है, अपन एक डायग्राम बना रहे हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, तो अपन ने एक स्केच प्लॉट कर दिया। ये स्केच प्लॉट कर देते हैं अपन। स्फीयर, ये चार्ज Q, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है V से, और ये पॉइंट क्या है P। अभी अपन ने स्केच किया है, देखो। इफ चार्ज Q इज स्टेशनरी देन पोटेंशियल विल बी सेम ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ वी स्केच ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस रेडियस का अपन ने r का क्या कर दिया, स्केच प्लॉट कर दिया। तो उसके लिए तो क्या होगा, चार्ज स्टेशनरी है तो पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। ठीक है, बट इफ चार्ज इज मूविंग देन पोटेंशियल इज नॉट सेम। ठीक है, यहां अपन ये पॉइंट बना देते हैं P2 और यहां एक पॉइंट बना देते हैं P1। चार्ज अपना क्या कर रहा है दोस्तों, मूव कर रहा है, तो अपन यहां से लिखेंगे मूव कर रहा है, तो अपन लिखेंगे पोटेंशियल एट P1 इज मोर देन एट P2, यानी VP1, यहां से VP1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VP2। क्योंकि यहां देखो ये क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू क्या है भाई, ये कौन थीटा है, P2 पे थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 तो देखिए नीचे, और यहां पर क्या है, थीटा बराबर 90, तो ये मैक्सिमम। तो VP1 नीचे वाली दूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम का मतलब ये कम होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो VP1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VP2 हो जाएगा। हियर अपन जो बात कर रहे हैं, हियर V अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या है, C। इफ V is very less than from C, then no effect of potential, then no effect on V। ये बात आपको दे, here V is approximate equals to C है, कब, जब ये अपन इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस है। यदि V इज वेरी लेस देन C हो, देन नो इफेक्ट ऑन V, यानी पोटेंशियल पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, V स्टैटिक, यदि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी, V स्टैटिक इक्वल्स टू अपन पढ़ते आए हैं KQ अपॉन R, तो 4πε0 इंटू R। ठीक है, स्टैटिक मीन्स V बराबर 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। ये 0 होते ही पूरे टर्म VRT क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज A is given by V upon C square और V पोटेंशियल और RT, जैसे ये दिया जाता है RT। ये वेक्टर पोटेंशियल को अपन डिफाइन करते हैं। इफ चार्ज इज स्टैटिक, देन V बराबर 0, और V बराबर 0 है, इसका मतलब A बराबर भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। यानी वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्टैटिक चार्ज के लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर पोटेंशियल A, वेक्टर पोटेंशियल A depends on
both strength of charge q as well as velocity v। चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी v पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज moving in straight line with constant relative velocity v, then E equals to, याद रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बटे 1 माइनस v स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2 और ये r स्क्वायर और ये r कैप, इसको आप याद रखोगे। ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2 है और r स्क्वायर इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, अलग से मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहां से देखिए इफ चार्ज पार्टिकल Q is stationary, यदि ये स्टेशनरी है देन E will be same, but if Q is moving then स्टैटिक की स्टेशनरी है तब तो क्या हो जाएगा ई स्टैटिक, और कितना आ जाएगा इक्वल्स टू स्टैटिक के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर r के Q अपॉन r स्क्वायर, स्टैटिक अपन जानते हैं। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, और अब अपन बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो देखिए चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो अपन ने बना दिया एक सर्कल, और ये चार्ज पार्टिकल है Q वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और ये पॉइंट P, और यहां अपन नाम दे देते हैं P1 या P2 या इसको P1 और इसको नाम दे देते हैं P2। चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, तो देखिए फॉर P1 है, ये कौन थीटा है, तो P जब P1 की जगह आ जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से ई P1 पॉइंट पे यहां से क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो अपनी जगह ही जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऊपर वाला, और नीचे थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर और क्या हो जाएगा r कैप, क्या हो जाएगा r स्क्वायर r कैप। भाई थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी टर्म 0, 1 की पावर 3/2 इतना ही r स्क्वायर का r स्क्वायर, तो ई P1 क्या हो जाएगा Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आर कैप। ये कब है, जब मूव कर रहा है। अपन ने आपने लिखा है इफ चार्ज पार्टिकल क्यू इज स्टेशनरी देन ई विल बी सेम। ई विल बी सेम का मतलब है कि अपन ने स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है वही आएगा, और यदि मूव कर रहा है तब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये तो P1 के लिए है, और यहां से जब P2 पे आएगा तो थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 है तो यहां क्या हो जाएगा 1, तो नीचे वाली टर्म भी आ जाएगी। तो एट P2 थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, तो EP2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन, ये एक हाथ कट जाएगी, 3/2 है तो नीचे आधी बच जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर द रूट और इनटू आर स्क्वायर आर कैप, ये अपने पास में होगी। यहां से देखें EP2 इज ग्रेटर देन EP1, EP2 इज ग्रेटर देन क्या होगी दोस्तों, EP1 होगी, ठीक है। और यहां से EP1 देखें इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर, अपन जानते हैं गामा इक्वल्स टू कितना होता है, गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो EP1 ये ऊपर की तरफ है तो गामा स्क्वायर है, यानी ई स्टैटिक अपॉन गामा स्क्वायर, क्या है भाई, ई स्टैटिक अपॉन गामा स्क्वायर, गामा है तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो गए, तो ई स्टैटिक, ये स्टैटिक है इतना इतना, और 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह गामा आ गया, ठीक है। एंड EP2 देखें ये गामा और बाकी क्या है ई स्टैटिक, तो गामा इसके गुणा में मल्टीप्लाई हो जाएगा ई स्टैटिक, क्या है ई स्टैटिक, ये क्या है EP2, क्या हो जाएगा EP2, और गामा की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास में क्या है गामा की वैल्यू है। तो EP1 ई स्टैटिक अपॉन गामा स्क्वायर और EP2 यानी गामा इंटू क्या हो गया ई स्टैटिक, समझ में आ गई बात। यानी स्टेशनरी चार्ज के लिए और मूविंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास में आ गई है। ये सारा किसके कारण हो रहा है, रिटार्डेड पोटेंशियल के कारण, टाइम लैग के कारण, जो टाइम पे डिपेंडेंट। अब अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तब अपन बात करेंगे फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइंस क्या करेंगे, फील्ड लाइंस की बात करेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस विल बी सिमेट्रिकल, but their strength will be different in different directions. Field lines will be symmetrical, but their strength will be different in different directions. बहुत इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। if charge particle Q move with C, then in the direction of motion, of Q, there will be no
देयर विल बी नो फील्ड। कैसे? देखें, इधर यदि चार्ज पार्टिकल क्यू है वो ऐसे मूव कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन में इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी लिखा है, देखो EP1, EP1 क्या है 0 और EP2 क्या है इंफिनिटी। EP1 बराबर 0 और EP2 बराबर क्या है इंफिनिटी। समझ गए क्या बात को? कि फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल है बट देयर स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इफ चार्ज पार्टिकल Q मूव विथ C से यदि ये मूव कर रहा है तो EP1 देख लीजिए 1 - v²/c² होता है, गामा स्क्वायर, यहां से देखिए C, तो c² ये 0 हो जाएगा। तो EP1 क्या है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, P1 डायरेक्शन में, P1 पार्टिकल क्या है, ये अपना पार्टिकल, तो इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब C से मूव कर रहा है तो EP2 क्या है, नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी इस डायरेक्शन में P1 P2 की तरफ क्या हो जाएगी, मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड will, that is electric field will have no component, that is electric field will have no component, that is electric field will have no component। क्यों? क्योंकि EP1 बराबर क्या है, टेंस टू 0, ये बराबर 0 नहीं, आप ये कह सकते हो EP1 टेंस टू 0 और EP2 टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये किसके बारे में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आ गई कि भाई ये बात है। ठीक है, और अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B = μ0/4π QV 1 - v²/c² sin थीटा बटे 1 - v²/c² sin² थीटा की घात 3/2 और r² और फाई कैप। क्या हो गया? B = μ0/4π QV 1 - v²/c² sin थीटा बटे 1 - v²/c² sin² थीटा की घात 3/2 और इंटू r²। और इफ थीटा बराबर 0 देन B = 0। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर एग्जिस्ट in direction of motion of Q, in direction of motion of Q। Magnetic field lines can never exist in direction of motion of Q। ठीक है, और इसमें फील्ड लाइंस आप प्लॉट करना चाहें तो फील्ड लाइंस देखिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q और ये इधर 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 मूव कर रहा है। ठीक है, ये यदि इलेक्ट्रिक लाइन है, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे सर्कल टाइप में होगा और चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो ये जो है वो क्या होगा, बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे,
thumb will be in the direction of motion, in the direction of motion of particle magnetic field will curl, यानी ऐसे will curl, ऐसे इस डायरेक्शन से will curl around direction of motion, यानी यदि पार्टिकल की डायरेक्शन की मोशन में अपन अपने हाथ का अंगूठा कर लेंगे तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं जो एक क्लोज लूप बनाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, फाई कैप। क्या है, फाई कैप है वो इस हिसाब से सर्कल में। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो अभी अपन ने पढ़ी थी कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये अपन ने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में नहीं है। यह क्या है दोस्तों, लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल, यानी द पोटेंशियल विच डिपेंड्स ऑन टाइम t एंड स्टार्टेड सम टाइम बिफोर, पहले स्टार्ट हो गए हैं। जैसे सन की रेडिएशन और स्टार्स की जो लाइट है वो पहले ही क्या हो जाती है, वहां टाइम लेग होता है जिसको अपन रिटार्डेड टाइम कहते हैं। इस हिसाब से दोस्तों अपनी ये जो यूनिट है लिनार्ड विचार्ड पोटेंशियल वाली वो कंप्लीट हो गई है। और उसमें एक क्लास अपन इसके न्यूमेरिकलों की यानी वेवगाइड के न्यूमेरिकल और जो भी इनके न्यूमेरिकल है वो अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ओके।